इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी मैदान के बजाय अब वर्चुअली जलसे करने पे चली गई है। आज भी आपकी पार्टी एक वर्चुअल जलसा कर रही है और इलेक्शन में तो फिर आपको निकलना पड़ेगा बाहर। और लगता है कि असल जो आपको फाइट है, अगर आपने इलेक्शन में जाना है तो आपको फिजिकल मैदान में निकलना पड़ेगा। ये वर्चुअल जलसे ज़्यादा लगता है कारामद साबित नहीं हो सकेंगे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार एक वर्चुअल जलसे का कॉन्सेप्ट हम लोग लेके आए हैं। और जिस तरह दुनिया कोविड के बाद बदली कि कोविड के दौरान जब हम सब एक दूसरे से कटे, उसके बाद जूम और ये सारी मीटिंग सारा कुछ स्टार्ट हुआ, उसके बाद आपने देखा होगा सारा थीमेटिक सी चेंज हो गई हैं। आज आपके जितनी मल्टी नेशनल्स हैं, जितने आपके गवर्नमेंट ऑफिस हैं, सारों में वो चीजें ही एक और दुनिया बदल गई है कि आप एक मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, एक कराची से ज्वाइन कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था। तो इन हालात में ये एक बहुत जबरदस्त स्टेप है। मैं अप्रिशिएट करूंगा तहरीक इंसाफ के जो हमारे वॉरियर्स हैं, सोशल मीडिया की टीमें हैं, वॉलंटियर्स जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की मोहब्बत में इमरान खान साहब के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ अटैचमेंट है। और जहां ये एक बहुत बड़ी एक एक्टिविटी होने जा रही है, वहां ये भी खबरें हैं कि जनाब कोई लिंक्स डाउन किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के, और ये जनाब आपका ट्विटर नहीं चलेगा या यूट्यूब तो हम कल कर लेंगे। कौन सा हमने किसी को बिरयानी खिलानी है? हम कल कर लेंगे, हम परसों कर लेंगे, किसी भी दिन कर लेंगे, रात को 3 बजे कर लेंगे। तहरीक इंसाफ तो आपको पता है, हमारा तो वर्कर और वोटर सपोर्टर तो हमारे साथ हर वक्त इंटैक्ट रहता है। लेकिन सर मसला ये है कि आपने पेशावर में जलसा करना था। मुझे ये कहने दीजिए कि जहां ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है जो इंशाल्लाह आप देखेंगे आज एक नई तारीख रकम होगी, वहां बहुत बड़ा सवालिया निशान होगा हमारी तमाम उन लोगों पे जो जिम्मेदार हैं इस मुल्क में आजाद शफाफ इलेक्शन के और आइन की पासदारी के, कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात और सबसे ज्यादा वोटर सपोर्टर रखने वाली जमात, सबसे ज्यादा ओवरसीज बैकिंग और सपोर्ट रखने वाली जमात, उसको आज मजबूर किया गया है कि वो वर्चुअल जलसा करे। सर वो ओवरसीज जो हैं वो वोट डालने भी आएंगे या सिर्फ जलसे में तो हाजिरी लगा लेंगे? आज आपके 15 लाख लोग आ जाते हैं वर्चुअल जलसे में, या 20 लाख भी शामिल हो जाते हैं अपने घरों से, उससे वक्ती तौर पर तो आपकी भले भले हो जाएगी जी, हमारे 20 लाख लोगों ने वर्चुअली ज्वाइन कर दिया। लेकिन असल मामला तो इंतखाबी मैदान के अंदर होना है। असली मामला तो फिजिकली आपने मैदान के अंदर उतर के जंग लड़नी है। पेशावर में आपने जलसा करना था, पहले 1 दिसंबर की डेट आई थी, फिर 10 दिसंबर की आई, फिर 15 दिसंबर की आई। जलसा आप लोगों ने नहीं किया, हालांकि आपके पार्टी कायद की वाज़ेह हिदायत थी कि पेशावर में जलसा करना है, लेकिन नहीं किया गया वो जलसा। वर्चुअल जलसा आप कर लेंगे, भले भले हो जाएगी, लेकिन क्या वो ओवरसीज पाकिस्तानी वोट डालने भी आएगा? देखिए समर साहब, कोई और बात करे तो करे, आप तो मम्मी डैडी नहीं है। आपको तो मैंने इन्हीं कॉरिडोर्स ऑफ पार्लियामेंट में आपको एज अ मैं इसीलिए सवाल कर रहा हूं कि यूएई से, अमेरिका से, कनाडा से बैठ के बंदा अपने बेडरूम से ज्वाइन तो कर लेगा, आपको वोट डालने नहीं पता? आपको नहीं पता जो एक बंदा बाहर होता है उसका 20 बंदा पाकिस्तान में होता है? आपको नहीं पता? वही तो लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के चिराग हैं, वो वही हैं जो बाहर हैं और वहां से उसके बाद सारी अपनी फैमिलीज को वो कन्विंस करते हैं, और वो फिर सारी कौम क्यों समझी है। देखें, मैं हमेशा इस बात पे सोचता था कि जहां जहां ओवरसीज लोग ज्यादा हैं बाहर मुल्क में, वहां से पाकिस्तान में हमें ज्यादा वोट पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों को कन्विंस कर लेते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत करते हैं। ओवरसीज पाकिस्तान वो कहते हैं कि यार देखो, हम इस मुल्क से बाहर हैं, पाकिस्तान से बाहर, पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व हम बढ़ाते हैं, पाकिस्तान को हम कमा के बेचते हैं, लेकिन हम की मुल्क से बाहर, हम इसलिए मुल्क से बाहर हैं कि पाकिस्तान में ऐसी हुकूमतें नहीं आई, ऐसे लोग नहीं आए जो पाकिस्तान में वो रोजगार के मौके दे सके। और तहरीक इंसाफ आके वो करेगी। और मैं ये नहीं कहता कि हमसे गलतियां नहीं, हमसे हुई हैं, लेकिन हमने सीखा है। लेकिन 75 साल में सिर्फ 3-3.5 साल इमरान खान की हुकूमत रही है, बाकी यही सारे हैं कभी इधर से कभी उधर से अटैक करते हैं, कभी इकट्ठे होते हैं, ये वर्चुअल दुनिया से, ये वर्चुअल दुनिया से आप, ये वर्चुअल और तखय्युराती दुनिया से आप एक्चुअल दुनिया में, फिजिकल दुनिया में कब उतर रहे हैं? इंतखाबी मैदान के अंदर आप जो है इलेक्शन लड़ना, आपने जलसे कब कर रहे हैं? आपने केपी में बड़ा जलसा करना था, वो आप लोगों ने मौखर कर दिया। पंजाब में बड़े जलसे की आपको हिदायत थी पार्टी कायद की तरफ से, वो भी मौखर कर दिया कि अभी तक उसी भी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही। कब कर रहे हैं जलसे पंजाब और केपी के अंदर? अब तो आ गई है, इलेक्शन का शेड्यूल भी आ चुका है सारा। समर भाई, तखलियाती दुनिया में तो वो हैं जो ड्राइंग रूम में बैठ के मुल्क की तकदीरों के फैसले कर रहे हैं। हम तो जेलों से और हुकूमत खानों से और पता नहीं कौन सी चक्कियों से निकल के और पर्चों से और थानों से निकल के आपके सामने बैठे हैं। और आज भी आपने देखा होगा, बड़ी बात होती है जनाब, इलेक्शन शेड्यूल आ गया। मैं अप्रिशिएट करता हूँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि एक रात पहले उन्होंने रात को अदालत लगाई, और अच्छा हुआ कि चलो एक अदालत इसलिए भी लगी कि इलेक्शन वक्त पे हो, जो हम चाहते थे वो हो गया। लेकिन चीफ जस्टिस साहब से मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा
क्या आपकी क्या इस पे नजर है जो आज जोब में बलूचिस्तान में हुआ है? आपके हुक्म से, आपके हुक्म से शेड्यूल जारी हुआ और इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होगा। और हमें अपनी सुप्रीम कोर्ट पे पूरा एतमाद है, जो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी से पीछे नहीं हटेगी इलेक्शन डेट से। लेकिन जो हमारे कन्वेंशन नहीं होने दिए जा रहे, जो हमारे लोगों को पॉलिटिकल एक्टिविटीज नहीं करने दी जा रही, कौन कह रहा है कि 9 मई के मुलजिमों को ना पकड़ें? 1000 होंगे, 2000 होंगे, 3000 होंगे, करोड़ों तो नहीं है, लाखों तो नहीं है। तो बाकी जो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर सपोर्टर है, या फिर आप देखें क्या कंट्रोल्ड इलेक्शन है? क्या ये कोई वो जो अयूब खान साहब के जमाने में यही जो पर्चे वगैरह है पकड़ दकड़ ऐसी के डर से आप लोग बड़ा जलसा नहीं कर रहे पंजाब या केपी के अंदर? वर्चुअली आप जा रहे हैं? करेंगे इंशाल्लाह, हम आएंगे इंशाल्लाह। पंजाब भी आएंगे, पश्तूनख्वा में भी, और सिंध और बलूचिस्तान में भी इंशाल्लाह। हम जलसे भी करेंगे, कन्वेंशन भी करेंगे। अगर इलेक्शन डेट अनाउंस हो गई है, शेड्यूल आ गया है, बाकी जमातें मैदान में होंगी, हम भी जाएंगे, देखते हैं, फिर डाले हम सबको जेल में। अच्छा, आप लोगों ने इलेक्शन के लिए कैसे उसे मानती है? आपकी पार्टी ने हाई पेडेस्टल लिया हुआ था इंतखाबात के लिए कि हम वो वाहिद जमात जो पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात चाहते हैं। ये जो उमैद न्याजी की पिटीशन के बाद जो हुआ, सबको सर्दी लग रही है। नहीं, मैं कह रहा हूं उमैद न्याजी की सर्दी लग रही है यार। उमैद न्याजी की पिटीशन के बाद जो सारा ब्लेम आपकी पार्टी के ऊपर आया, उससे आपकी वो जो एक पोजीशन थी हाई पेडेस्टल का, वो मुतासिर नहीं हुई आपकी? यार मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, अगर मैं आपको ये कहूं कि कोई और नहीं मेरा इंटरव्यू समर अब्बास लेगा, तो इससे आपकी तौहीन तो नहीं होती ना? इसका तो मतलब है आपकी क्रेडिबिलिटी है। तो अगर हम ये लोग कह रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले कि हमें एग्जीक्यूटिव पे जो हम पे पर्चे काट रहे हैं, जो हमें जेलों में डाल रहे हैं, जो हम पे जुल्म कर रहे हैं, जो हमारे घरों पे छापे लोगों के मार रहे हैं, जो न चादर है न चारदीवारी का तकद्दुस है, हम ये कहते हैं कि उनके नहीं, हमें अपनी जुडिशरी के हाथ पे ज्यादा जो है वो सिर्फ ये तो नहीं थी, वो तो 50-50 वो सेक्शन ही उड़ाने के हवाले से थी ना आपकी। और रेलेवेंट फोरम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान थी, इलेक्शन कमीशन था, किसी एक वाहिद अफसर के बारे में पिन पॉइंट करके शिकायत भी नहीं दर्ज करवाएगी, ऑर्डर के अंदर लिखा है। कहीं भी तरीके से शिकायत नहीं कि भाई फलां जो डीसी बैठा है वो ठीक नहीं है, फलां जो आरओ आप लगा रहे डिप्टी कमिश्नर वो ठीक नहीं है, कोई स्पेसिफिक कंप्लेंट भी नहीं आई ना आपकी। इट्स नॉट, देखिए इट्स नॉट अबाउट, ये एक शख्स की बात नहीं है, ये समर अब्बास की बात नहीं है, ये किसी डिप्टी कमिश्नर साहब की बात नहीं है, ये पूरे एक इंस्टीट्यूशन की बात है। मुझे आप एक बात बताएं, आज अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कोई जज साहिबान, या पेशावर हाई कोर्ट में, या लाहौर हाई कोर्ट में, या सुप्रीम कोर्ट में, या कहीं भी कोर्टों में कोई जज साहिबान, मतलब मेरे जैसा आपके सामने, ये जो मैं आपके सामने जिंदा सलामत बैठा हूं, या 6 फुट का आपके सामने बाहर बैठा हूं, क्यों बैठा हूं? कि एक ही दहशतगर्दी की अदालत में एक मोहतरम जज थे जिन्होंने अदम सबूत की बुनियाद पर मुझे डिस्चार्ज कर दिया मर्दान दहशतगर्दी अदालत में। तो अगर जज साहिबान स्टैंड ले सकते हैं आइन पे, तो डिप्टी कमिश्नरों को इनको क्या हुआ है? क्या ये ओथ इन्होंने आइन पे नहीं लिया? मेरे अपने वालिद साहब जो है वो सिविल सर्वेंट थे, हमने तो कभी नहीं देखा हमारे उस जमाने में जो हमारे वो लोग थे जिनको हम देखते थे कि वो भी सिविल सर्वेंट्स थे, क्यों नहीं स्टैंड लेते? क्यों नहीं स्टैंड लेते? क्या आइन की पासदारी देखिए ये कोई इमरान खान की ये जो जुडिशरी की जिम्मेदारी है? आपकी बात से मैं 200% एग्री करता हूं इस हद तक कि वो लोग जो एमपीओ के ऑर्डर जारी करके आप ही के लोगों को हिरासत में ले रहे हैं, उन पे आपको एतमाद नहीं है कि वो शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं, उनकी ज़ेर निगरानी या उनके ज़ेर इंतजाम शफाफ इलेक्शन हो सकता है। आपका गिला बिल्कुल जायज है, लेकिन 2017 में इलेक्शन एक्ट के अंदर ये शेख आप लोग जब शामिल हुई थी तो आप लोग बैठे थे कमेटी के अंदर, आप लोगों ने क्यों उसकी मुखालफत नहीं की? आपकी सारी रजामंदी से ये सारा कानून पास हुआ तब भी, ज़ाहिर है ये इलेक्शन एक्ट के अंदर से ही गुंजाइश मौजूद है वहां पे। ये देखिए चीजों को प्लीज देखिए कॉम्प्लिकेट ना होने दें, सिंपल सी बात है कि इन सारे ये जो हमारे साथ जो भी ये सब कुछ हुआ है, मतलब है कि हमें सही वो जिसको एक तरह से कहते हैं ना दीवार से लगा के सही हमारी ऐसी तैसी की गई है हमारे वर्कर और हमारी लीडरशिप की। तो इन हालात में अगर हमारा एक वकील सीनियर आदमी वो सुप्रीम कोर्ट और अदलिया पे एतमाद का इजहार करता है कि हमें आप पे एतमाद है, आप हमें इलेक्शन करा के दें, उससे तो उनकी तौहीन नहीं हुई, उससे इनकी इज्जत बढ़ी है। और इंशाल्लाह जब हमें काजी साहब छुट्टी से वापस आएंगे, जब उमैर साहब को बुलाएंगे, उमैर साहब उनको एक्सप्लेन करेंगे कि हम तो देखिए तहरीक इंसाफ वो जमात है, किसी जमात का लीडर, देखिए किसी जमात का लीडर जुडिशरी के लिए जेल नहीं गया। इमरान खान साहब जेल गए, आज अगर ये जुडिशरी आजाद है और काजी साहब आजाद फैसले कर रहे हैं और बाकी तो आइन की सपोर्ट के साथ साथ हम जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स और वकीलों की स्ट्रगल के बाद ये सुप्रीम कोर्ट आजाद हुई है। लेकिन ये वही सुप्रीम कोर्ट है जो मुशर्रफ के जमाने में कुछ और होता था। सूरत हाल को कॉम्प्लिकेट करने का इल्जाम आप मेरे पे ना लगाएं। सूरत हाल कॉम्प्लिकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, जहां आप के बंदे पे, जहां आपकी पार्टी पे इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को डीरेल करने का इल्जाम लगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि आप पूरे प्रोसेस को डीरेल करना चाहते थे। इल्जाम आपके ऊपर लगा, आपके बंदे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस हो गया वहां से। समर साहब बसद एहतराम, देखिए बसद एहतराम
हम अपनी सुप्रीम कोर्ट को एतमाद दिलाना चाहते हैं और काजी साहब को भी एतमाद दिलाना चाहते हैं कि आप ही पे तो हमें एतमाद है। सुप्रीम कोर्ट के लिए तो हमने जो है इतनी स्ट्रगल की है, और हम तो ये कह रहे हैं अच्छा, कि हमें एग्जीक्यूटिव इंतजामिया पे नहीं, हमें अदलिया पे एतमाद है। तो इससे तो अच्छा मुझे आप ये बता दें, ये बता दें मुझे कि उमैर न्याजी साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस किया है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए या कंटेस्ट करना चाहिए इससे तौहीन अदालत के नोटिस को? देखिए, मेरे ख्याल में उमैर साहब आके एक्सप्लेन करेंगे, माफी वगैरह की बात नहीं है, हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट तो हम हमारी ही जमात है जो सुप्रीम कोर्ट के लिए हमने हमेशा स्टैंड लिया है। अभी जो पिछली हुकूमत जो पीडीएम की गुजरी है, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का हुक्म उन्होंने इंप्लीमेंट नहीं होने दिया, हम ही थे जो पूरे पाकिस्तान में अपनी सुप्रीम कोर्ट के लिए निकले थे। वो किसी शख्सियत के लिए नहीं निकले थे, हमारे लिए अता बंदयाल साहब हों या कादी साहब हों या कोई हो, उससे पहले उसके बाद हमारे लिए सारे मोहतरम है। जो भी पाकिस्तान का चीफ जस्टिस होगा, काजी कुजात होगा, जो हमारी अदालत उज़्मा, अदालत आलिया में सारे जज जितने बैठे, सारे ऑनरेबल हैं। अच्छे बुरे हर जगह लोग होते हैं, हमने इदारे को सपोर्ट और उसको मजबूत करना है। तो हम आके एक्सप्लेन करेंगे कि हम तो आप पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं, इससे तो आपके वकार में इजाफा हुआ है।